हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग कैश फ्लो का सम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर है जो बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ। चलो अच्छे से स्टार्ट कर लेता हूँ, चलो आ जाओ। तो कैश फ्लो का जो क्वेश्चन लिखा है ना तुम्हारे लिए, तो एकदम स्टार्टिंग से एकदम अच्छे से एंड करते हैं। तो कैश फ्लो में क्या दिया रहेगा तुमको, एक बैलेंस शीट दिया रहेगा। इसमें दो बैलेंस है, 2013 2014। तो जो लास्ट ईयर है उसको ओपनिंग पकड़ो, इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस, है ना। और एडजस्टमेंट दिया। तो कैश फ्लो में बेसिक रूल क्या याद रखने का, पैसा आगा आवन जावन, पैसा आया तो प्लस करना है, गया तो माइनस करना है, बस कैश फ्लो इतना ही है। पर अभी ये सम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तुम्हारा फॉर्मेट है ना। तो इसमें टोटल 6 हेडिंग है, राइट। तो फर्स्ट हेडिंग क्या याद रखने का है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस का। फिर सेकंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग मतलब लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, वो सब आएगा। फिर एक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग मतलब इक्विटी, शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, डिविडेंड, है ना। लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, वो सब आएगा। फिर देखने का नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश। फिर ओपनिंग बैलेंस, फिर क्लोजिंग बैलेंस कैश का या कैश और बैंक का। और इसके अंदर है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके अंदर ABCD दिया है। तो फिर नेट प्रॉफिट दिया है, मतलब बिजनेस से कितना पैसा आ रहा है वो दिया है मेन। फिर नॉन कैश मतलब जो एडजस्टमेंट का दूसरा पैक उठा के यहाँ डाल दो, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। जो नॉन कैश है, जो कैश के रिलेटेड नहीं वाला आइटम इधर डाल देने का। फिर वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करना है, किसको, वर्किंग कैपिटल मतलब होता है तुम्हारा क्या हो जाएगा मालूम, वर्किंग कैपिटल में क्रेडिटर, डेटर, बिल रिसीवर, बिल्स पेबल, है ना। और फिर इनकम टैक्स पेड। तो ऐसा कुछ है। तो अभी हम लोग सम सॉल्व करते रहेंगे। जब कैलसी उठाएंगे ना, कैलसी में सम सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा रिजल्ट फाइनल आ जाएगा और ये आंसर अपना मैच होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत क्या करने का, कॉलम बना के रख देने का। ये तो लेजर खुलेगा जैसे एडजस्टमेंट है, राइट। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या लो, नेट प्रॉफिट लो। क्या लो, तो नेट प्रॉफिट बोलो तो ये क्या देखो इधर दिया ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है, 50,000 60,000। तो करंट ईयर से लास्ट ईयर का माइनस करने का। तो 60 में से 50, ये यार मतलब क्लोजिंग से ओपनिंग माइनस करो। क्लोजिंग से क्या माइनस करो, ओपनिंग। तो इधर लिखने का नेट प्रॉफिट 60,000 माइनस 50,000। तो 60 में से 50 गया तो कितना आ गया, 10,000 आ गया ना। तो 10,000 बाहर लिख देने का। तो नेट प्रॉफिट को पहले ऐसे डील करने का। फिर नेट प्रॉफिट के बाद ना आपको ये सॉल्व करने का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस, तो जो आप लोग कर रहे हैं उसको पेंसिल से टिक मार्क करना है ताकि वो तुम्हारा काम हो गया, राइट। तो याद रहेगा, कुछ मिस आउट नहीं रहेगा ना। तो कैश मतलब बैंक होता है, ओके। इधर कैश भी आएगा, बैंक भी आएगा। तो कैश तो दिया ही नहीं है, तो इसके लिए भी अपन क्या ले रहे हैं, इधर बैंक ले रहे हैं। तो ये बैंक का 2013 2014 ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है, ओके। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है ना। तो ओपनिंग कितना है 35 और क्लोजिंग कितना है 16। तो अपने को पहले क्लोजिंग लिखने का, इधर 16,000 और ओपनिंग ऊपर लिखने का। ओपनिंग कितना दिया है 35,000, ओके। अब इधर क्या करना है, पहले कैलसी लो आप। तो कैलसी में ना पहले ये क्लोजिंग टाइप करो, इसमें से ये माइनस करना है, मतलब क्लोजिंग को ऐड करना है, ओपनिंग को माइनस करना है। तो देखो कैलसी तुम्हारा क्या रिजल्ट देगा, कैलसी तुम्हारा माइनस में आंसर देगा। माइनस में क्या देगा, 19,000 देगा, है ना। तो माइनस में दिया तो उसको लिख लेंगे नेट डिक्रीज इन कैश। क्या लिखेंगे, नेट। अगर इसको इससे माइनस करके आंसर प्लस में आए, मान लो ये 40 है, 40 में से 35 गया तो 5 आ रहेगा ना। तो पॉजिटिव आएगा तो क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन कैश। क्या लिखेंगे, अब यही तुम्हारा आंसर है। मतलब अब ऐसा सॉल्व करेंगे ना, ये तुम्हारा आंसर फाइनल आने वाला है। तो ये आंसर तुम्हारा आने वाला है। तो आपको मालूम पड़ेगा क्या आंसर लाने का। अब सबसे पहले फिर स्टार्ट कहाँ से करने का, स्टार्ट लायबिलिटी से करने का। तो आ जाओ, पहले नाम क्या पढ़ो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी है तुम्हारी, फाइनेंसिंग है। तो मैंने पूरा ना कैश फ्लो का ये पूरा जड़ इधर ही लिख दिया है। मैंने क्या बोला, पैसा आया तो क्या करने का प्लस, और गया तो क्या करने का माइनस करने का। तो पैसा कब आएगा, जब कर तो एसेट्स बढ़ रहा है ना, मतलब प्रॉपर्टी बढ़ रही है, या कर्जा कम हो रहा है, मतलब पैसा बाहर जा रहा है ना। हम लोग एसेट बढ़ाएंगे मतलब खरीदेंगे तो पैसा बाहर जाएगा। कर्जा कम होएगा मतलब हम लोग पेमेंट करेंगे, तो ये होएगा तो माइनस करना है। एसेट्स कम होएगा या कर्जा बढ़ेगा, एसेट्स कम होएगा या कर्जा बढ़ेगा तो क्या करेंगे, ऐड। तो ये तुम्हारा लायबिलिटीज होगा, पहले 2 लाख था, 2 लाख से कितना हो गया 2.5 लाख। पहले ये ओल्ड है ना, ओपनिंग बैलेंस 2 से कितना हो गया 2.5 लाख। तो कर्जा बढ़ रहा है, ये क्या बढ़ो, तो लायबिलिटीज क्या हो रहा है तुम्हारा, बढ़ रहा है ना। तो लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पर ये क्या नाम लिखा है, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कौन सी एक्टिविटी है, जब शेयर बढ़ता है ना उसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं उसको, तो इधर लिखेंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो कितना अमाउंट लिखने का, दोनों का डिफरेंस लेने का। 2.5 लाख में से 2 लाख गया तो कितना है 50,000 है, राइट। अब इसको प्लस में लिखना है कि माइनस में करना है। तो इधर क्या दिया, कर्जा क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो प्लस बोलो तो ऐसे ही लिखेंगे और माइनस बोलो तो ब्रैकेट डालने का। तो तुमने क्या किया, इक्विटी शेयर कर दिया, राइट। अभी डिबेंचर है, तो डिबेंचर कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिबेंचर कितना है, 1 लाख से 80 हो गया। तो कर्जा क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, यहाँ कर्जा कम हो रहा है। तो कर्जा कम हो रहा है मतलब माइनस में आएगा, पैसा बाहर जा रहा है ना। तो डिबेंचर्स कम हो मतलब उसको रिटर्न किया पुण्य, तो उसको बोलेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या बोलेंगे, रिडम्पशन
ऑफ डिबेंचर, मतलब डिबेंचर का पैसा हमने रिटर्न किया, कर्जा हमने लौटा दिया, तो इसको इससे माइनस करके 20 आ रहा है, 20 आ रहा है, राइट है ना। दोनों का डिफरेंस कितना है 20, और क्या हो गया कर्जा आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कर्जा कम हो रहा है मतलब पैसा बाहर जा रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे। तो 20,000 किधर आएगा तुम्हारा, लेस में आ जाएगा, 20,000 किधर आएगा तुम्हारा, लेस में। तो इधर तक बेसिक समझा तो क्या हो रहा है इधर अपना। अभी नेक्स्ट क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स भी कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट क्या हो रहा है, 50,000 से 80,000 हो रहा है, 50 से 80, मतलब क्या हो रहा है, कर्जा तुम्हारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। देखो प्रेफरेंस शेयर से लायबिलिटी से, और लायबिलिटीज क्या हो रहा है तुम्हारा, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या आएगा, ऐड आएगा। तो शेयर्स बढ़ रहा है बोलो तो इधर लिखेंगे इशू, क्या लिखेंगे, ऑफ, पूरा फुल फॉर्म लिख देने का एग्जाम में, प्रेफरेंस शेयर्स क्या लिखेंगे। तो कितना बढ़ गया, 50 से 80 हो गया, मतलब 30,000 बढ़ गया, तो 30,000 प्लस में आएगा, 30,000 किधर आएगा, प्लस में आएगा। कम होता तो माइनस में आता, रिडम्पशन डालते। ये बैंक लोन है, क्या है, बैंक लोन इज ऑल्सो ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन, इंटरेस्ट, डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी होती है, तो ये भी इधर ही आएगा। तो लोन क्या होता है मालूम है तुम्हारा, लोन क्या है, कर्जा है। तो कर्जा क्या हो गया, 70 से 1,10,000 हो गया, 70,000 से 1,10,000 हो गया, तो बढ़ गया ना कर्जा, तो कर्जा बढ़ गया, तो कर्जा बढ़ गया तो तुम्हारा क्या हो गया, ऐड होएगा। तो इधर लिखेंगे लोन टेकन, क्या लिखेंगे, और लोन कम हुआ मतलब लोन रिपेमेंट डालेंगे, क्या डालेंगे, लोन रिपेमेंट। इधर लोन लिया है ना 70 था, 40,000 और लोन लिया, तो 70,000 में से 1,10,000 क्या क्या बोलने माइनस, तो 40,000 को प्लस में क्यों लिखा, क्योंकि लायबिलिटीज तुम्हारी बढ़ रही है, तो लायबिलिटीज बढ़ रही तो ऐड में आएगा, मतलब ये पूरा 4 इस पर ही खेले। तो इधर तक समझा 4। अब ये क्या दिया, रिजर्व दिया, क्या दिया, रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, ये नॉन कैश आइटम है, क्या ये, इसको ट्रांसफर करेंगे आप लोग, है ना। तो एडजस्टमेंट में ऐसे लिखने का, क्या लिखने का मालूम है, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। सिंपली क्या करने का है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो डालने का है, 25 में से 20 माइनस करो, वो 5,000 अपने क्या क्या नॉन कैश आइटम में ट्रांसफर किया, क्योंकि रिजर्व नॉन कैश आइटम रहता है, ऐसे पड़ा पड़ा अमाउंट रहता है ना ये। तो एक रिजर्व हो गया ना, तो एक गुडविल को भी याद कर लेने का, यह प्राइमरी एक्सपेंस होएगा, जो भी फिक्टिशियस एसेट है ना उसको क्या करने का, रिटर्न ऑफ करने का रहता है। तो कौन कहाँ लिखेंगे इसको, नॉन कैश में। तो मैं एक काम करता हूँ, गुडविल को भी ले लेता हूँ। गुडविल देखो 30 से 25 हो गया, तो गुडविल क्या है, एसेट्स, एसेट कम होना मतलब लॉस होता है ना, तो लॉस हो गया, राइट। तो 30 से कितना हो गया, 25, तो डेप्रिसिएशन नहीं बोलने का, उसको रिटर्न ऑफ बोलने का, क्या बोलने का, तो गुडविल भी इधर ही आ जाएगा। तो इधर लिखने का गुडविल रिटर्न ऑफ, फुल फॉर्म डाल दो, क्या डाल दो, रिटर्न ऑफ। अमाउंट क्या आएगा, दोनों को बैलेंस करो, मतलब माइनस करो, 30 में से 25 गया, तो 5,000 इधर लिख दे तुमने। तो ये दोनों कौन सा आइटम है, नॉन कैश आइटम है, कौन सा आइटम है, नॉन कैश। तो ऐसे आते रहेंगे, अपन याद करते रहेंगे। फिलहाल अपनी गाड़ी इधर है, राइट, हम लोग लाइन में जा रहे थे ना, तो ये आया तो मैंने ये भी कर दिया, तो ऐसा अपना करते रहने का। एडजस्टमेंट बाद में सॉल्व करो, एटलीस्ट पोस्टिंग का तो मार्क्स मिलेगा। अभी नेक्स्ट क्या दिया अपने को, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो स्टार्टिंग में ही खेल दिया ना अपन ने, कितना हो गया, नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दिया, बाहर आ गया। कभी कभी ये छोटा रहेगा ना, तो फिर आंसर माइनस में डाल देने का ब्रैकेट में। अब इसके बाद क्या दिया है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये नाम पढ़ो, स्टॉक, डेटर, ये चारों किधर आएगा तुम्हारा, वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, क्या एडजस्ट करेंगे, तो अभी ये पहले कर दे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज कितना हो गया, 60 से 75 हो गया, मतलब बढ़ गया ना, 60 था 75 हो गया, तो बढ़ गया, तो कर्जा बढ़ गया ना आपका, तो कर्जा बढ़ गया तो ऐड करेंगे। तो इधर लिखेंगे आप लोग इंक्रीज, क्या लिखेंगे, क्या बढ़ गया, क्रेडिटर, क्रेडिटर आप लोग फुल फॉर्म डाल देना डायरेक्ट। तो क्रेडिटर्स कितना बढ़ गया मालूम है क्या, 60 से 75, मतलब 15,000 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो 15,000। अब इसको क्या करेंगे आप मालूम है क्या, 15,000 को कर्जा बढ़ गया ना, तो ऐड में आएगा। अभी सेम देखो क्या दिया है, बिल्स पेबल, 40 से कितना हो गया, 33, तो कर्जा क्या हो रहा है तुम्हारा, 40 से 33 कम हो गया, मतलब कर्जा कम हो गया ना, तो फिर कम हो गया तो उसका नाम लिखेंगे डिक्रीज, क्या लिखेंगे, तो मैं ये साइन बना दिया, ठीक है। अब पूरा फुल फॉर्म लिख देना, डिक्रीज इन, क्या कम हुआ, बिल्स पेबल, कितना कम हुआ बिल्स पेबल, 40 से 33, तो माइनस किया तो 7,000 आया, तो इधर 7,000 लिखने का। और कर्जा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब कर्जा पेमेंट किया रहेगा ना, तो कर्जा कम हो तो माइनस में, मतलब मैंने पूरा बोलता ना निचोड़ इधर लिख दिया है तुमको, तो 7,000 ब्रैकेट में आएगा, ओके। तो ये क्या वर्ड, वर्किंग कैपिटल ना, तो इसके दो भाई और है ना, दुश्मन, क्रेडिटर है, तो क्या आएगा, डेटर और स्टॉक, और बिल्स रिसीवेबल आएगा। तो पहले स्टॉक लेता हूँ, स्टॉक 40 से 75 हो गया, तो एसेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब खरीदा गया ना, एसेट्स बढ़ रहा है बोले तो माइनस में आएगा। तो इधर लिखेंगे इंक्रीज, क्या लिखेंगे, इन स्टॉक। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी मालूम है, स्टॉक को सॉल्व करेंगे तो 40 में तो 75 है ना, तो 35 कितना हो गया, 35, तो 35,000 क्या होगा तुम्हारा, एसेट था ना, तो एसेट बढ़ना मतलब
हाँ ब्रैकेट में डालेंगे, राइट। अभी मेन पूरा स्टोरी पिक्चर की इधर बाकी है, पूरा एडजस्टमेंट है ना, तो बच्चों लोग को ये भी ना था, तो मैं सोचा डायरेक्ट हार्ड ही से हम सॉल्व करा, तो ठीक है। तो अब ध्यान दो इधर से। अब ये क्या है, स्टॉक भी होगा ऐसा अंडरलाइन कर दो, राइट। अभी क्या है, डेटर्स। डेटर्स क्या होता है, एसेट्स। 90 से कितना हो गया, 1.5 लाख, मतलब बढ़ गया, कितना बढ़ गया मालूम है, 60,000 बढ़ गया। तो इधर लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर्स, है ना। अमाउंट लिखने का, पहले क्या लिखने का, अमाउंट कितना है 60,000। फिर पढ़ने का, एसेट बढ़ गया ना, एसेट बढ़ गया तो माइनस ब्रैकेट में डाल देने का। तो अभी अपन ने क्या किया, इधर का पूरा आइटम किया, है ना, बिल्स पेबल भी कर दिया, राइट, बिल्स पेबल। उसके बाद क्या किया, बैंक किया, बैंक तो इधर ही आ गया था ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिर क्या हो गया, स्टॉक डेटर। अभी मशीन, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग रुक जाओ, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। देखो फर्नीचर बोला है ना, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है ना, और लैंड एक एसेट है, समझा तो क्या है। फिर बाद में तो गुडविल को अपन ने रिटर्न ऑफ कर दिया था ना, गुडविल हो गया, प्राइमरी एक्सपेंस आएगा, उसको रिटर्न ऑफ कर दे। तो एक काम करो, एडजस्टमेंट है हार्ड है, पहले जो बेसिक एडजस्टमेंट है वो सॉल्व कर लो। चलो ये वाला सॉल्व कर लेते। थर्ड क्या बोला है, इंटरिम डिविडेंड। क्या बोला है, 10,000। इधर एक वर्ड है देखो ना, पेड। पेड मतलब दिया ना, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो मतलब माइनस में आएगा। पर अभी पढ़ने का कौन सी एक्टिविटी है, डिविडेंड। तो डिविडेंड कौन सी एक्टिविटी होती है, हाँ, तो इधर लिखेंगे फुल फॉर्म लिख दो, इंटरिम। क्या लिखेंगे, डिविडेंड पेड। एक वर्ड आ गया, पेड मतलब गया, है ना, पेड का मतलब गया। अच्छा कितना पेड किया उन लोगों ने, 10,000, तो 10,000 लिखेंगे। पैसा गया तो ब्रैकेट में आएगा ना यार। तो ये एक इफेक्ट हो गया, एडजस्टमेंट को कितना बार लिखने का, 2 बार। एडजस्टमेंट को 2 बार लिखने का, एक तो जिधर था उधर लिखा ना, दूसरा उठा के इधर पटक दो ना, नॉन कैश में, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, उठा के डाल दो इधर, ठीक है। तो इधर लिखेंगे इंटरिम डिविडेंड। क्या लिखेंगे, हाँ शाबाश। एडजस्टमेंट का दूसरा पैक इधर डाल देने का ना, कितना पे किया था उन्होंने, 10,000। इधर डायरेक्ट पॉजिटिव में लिखने का, ठीक है। इधर लॉस इधर प्रॉफिट रहेगा तो ब्रैकेट में डालना है, इधर डायरेक्ट एक्सपेंस को पोस्ट कर दो, प्रॉफिट रहेगा तो ब्रैकेट में डाल दो। तो आपने कौन सा किया, थर्ड एडजस्टमेंट किया। अभी कौन सा करा था, फोर्थ में क्या है, इनकम टैक्स पेड। क्या वर्ड आया, पेड, मतलब माइनस होएगा। तो इनकम टैक्स कहाँ आएगा तुम्हारा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, ABCD में आएगा ना यार, मतलब पूरा ऑपरेटिंग से इनकम टैक्स तुमको माइनस करना है। तो ये नाम याद करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ लिखेंगे, कितना पे किया, 5,000। कितना पे किया, 5,000 ना, तो इधर लिख दूंगा 5,000। मैं इधर लिख देता हूँ, समझा दो इधर क्यों लिखा। और पेड वाला तो ब्रैकेट में आएगा ना। तो ये एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट किया। अभी कौन सा इफेक्ट बाकी है, 2। तो दूसरा इफेक्ट किधर आएगा, नॉन कैश में डाल दो ना, दूसरा इफेक्ट इधर पटक देने का। क्या लिख देने का, इनकम टैक्स पेड। कितना पेड गया, 5,000। इधर डायरेक्ट उठा के छोड़ देने का, राइट। इसके पीछे भी कहानी है, फिलहाल दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी पहले जो सम इस पर फोकस करेंगे। अभी इधर क्या बोला, डेप्रिसिएशन बोला है। किस पे बोला है, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। क्या बोला अपने को इधर, डेप्रिसिएशन बोला है। तो भी मैं तुम्हारे लिए एक अकाउंट बनाता हूँ। सबसे पहले फर्नीचर का बनाता हूँ, ठीक है। देखो मशीनरी भी एसेट होता है, फर्नीचर भी एसेट होता है, बिल्डिंग अकाउंट भी क्या होता है, एसेट्स। कभी कभी टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, किसका, या डिविडेंड का बनाना पड़ेगा। तो ये कर्जा होता है, क्या होता है ये। तो जो एसेट होता है ना, उसका ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग डेबिट में आएगा, क्लोजिंग क्रेडिट में, ओपनिंग क्लोजिंग। तो कुछ बोलता हो याद कर लो। मशीनरी एसेट होता है, तो इधर आएगा P, तो इधर आएगा S, परचेस सेल, इधर आएगा P प्रॉफिट, इधर आएगा लॉस, इधर आएगा डेप्रिसिएशन। मतलब P वाला आइटम इधर आएगा, बाकी सब इधर आएगा। तो अभी कौन सा अपन सॉल्व करें पहला, तो फर्नीचर क्या होता है, एसेट्स, इधर ओपनिंग, इधर क्लोजिंग। तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना देखो, 10,000, 8,000। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग। तो इधर लिखेंगे ओपनिंग 10,000, इधर लिखेंगे क्लोजिंग 8,000। समझे ये वाला। अभी सवाल है कि ये लेजर क्यों खोला है, क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट बोला ना इधर। तो फर्नीचर पे क्या बोला है, डेप्रिसिएशन। कितना बोला है, 4,000। मैंने बोला ना PP इधर आएगा, बाकी सब उधर आएगा, D फॉर डेप्रिसिएशन ना। तो डेप्रिसिएशन को इधर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे, बाय, कितना दिया है, 4,000, ठीक है। तो पूरा सर्च करो, और कुछ फर्नीचर के बारे में बोला है क्या, नहीं बोला है। फर्नीचर के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो अभी उसको सिंपली क्लोज कर दो। क्या कर दो, क्लोज मतलब टैली कर दो। तो ये 10,000 है, ये 12,000 है, ज़्यादा कौन सा हो गया। तो 12 को दोनों तरफ लिखेंगे, 12,000, 12,000। 12 में से 10 क्या करो, माइनस, तो कितना है, 2,000 है। तो अभी इस प्यार को क्या नाम देने का, उसको नाम तो देना पड़ेगा ना जिसको ढूंढना है। तो किधर है बैलेंस, डेबिट में है। मैंने बोला ना डेबिट में आएगा तो परचेज एज्यूम करने का, क्या एज्यूम करने का, और क्रेडिट में आया तो सेल्स, मतलब इन लोगों ने खरीदा है। अगर इधर बैलेंस है तो सेल, इधर है तो परचेज। तो इधर लिखने का टू बैंक, क्या लिखने का, और बैलेंसिंग फिगर डाल सकते हैं, मतलब इसको ढूंढा गया है। और इधर लिख दो P फॉर परचेज। अगर क्रेडिट में आएगा तो आपका क्या रहेगा, सेल। अभी ये लेजर तो बना है, पर इसको पोस्टिंग कैसे करेंगे ना। तो पहले क्या पढ़ो, फर्नीचर, ओपनिंग और क्लोजिंग की पोस्टिंग नहीं आती है, तो इसको बता दो। अभी बचा क्या, डेप्रिसिएशन ना। तो डेप्रिसिएशन कौन सा आइटम है, नॉन कैश आइटम है।
डेप्रिसिएशन कौन सा आइटम है? तो इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन। किसका है? फर्नीचर का। कितना अमाउंट है? 4000। तो ये उठा लिया 4000। सिंपल। अब इधर क्या किया? फर्नीचर को परचेज किया कि सोल्ड किया? तो पैसा आएगा कि जाएगा? नहीं, खरीदेंगे तो पैसा जाएगा ना। आप मोबाइल खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, है ना, कैश आउटफ्लो होएगा ना। अच्छा, फर्नीचर कौन सी एक्टिविटी होती है? इन्वेस्टिंग। इधर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर आएगा ना। तो इधर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब आएगा, राइट। तो इधर लिखेंगे परचेज। क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ। क्या लिखेंगे? क्या खरीदा उन्होंने? फर्नीचर खरीदा। कितना खरीदा फर्नीचर? 2000। तो 2000 खरीदा मतलब पैसा बाहर जा रहा है ना यार, तो उसको ब्रैकेट में डालेंगे। अगर बेचा रहता तो पॉजिटिव में डालते थे। ऐसा करना है। तो कौन सा लेजर खोला अपन ने? फर्नीचर। चलो आ जाओ, डायरेक्ट मेन वाला ही करा था। तो मशीनरी। तो मशीनरी क्या होता है? एसेट्स। इधर ओपनिंग आएगा, इधर क्लोजिंग आएगा। मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 75 60। तो इधर लिखेंगे 75,000, है ना। इधर लिखेंगे 60। कभी भी ना एसेट्स की वैल्यू कम होती है मतलब कुछ तो हुआ रहेगा, डेप्रिसिएशन बेचा रहेगा, राइट। अच्छा, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया ना। तो इधर अभी इधर क्या पढ़ो? कौन सा अकाउंट है? मशीनरी। मशीन के बारे में बोला ना, प्लांट एंड मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन बोला है? तो इधर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। मैंने बोला ना डेप्रिसिएशन क्रेडिट में आएगा। पी फॉर परचेज, सेल, प्रॉफिट, लॉस और डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना दिया है? 12,000। चलो इतना लिख दिया। ये लाइन हो गया अपना, ये लाइन हो गया। अब इसके बाद क्या बोला पढ़ो? पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड। सोल्ड बोलो तो खरीदा, तो इधर आएगा ना, बेचा। कितने का बेचा? 15,000 का। कितने का बेचा? 15,000 का। और जिसमें लॉस हुआ 4,000 का। मतलब 15 का था और उस पर 4,000 क्या हुआ? लॉस हुआ। मतलब 15 का बेचा और 4,000 क्या हुआ? लॉस। तो पहले एक काम करो, इधर क्या वर्ड पढ़ो? सोल्ड। इधर आएगा परचेस, इधर आएगा सोल्ड। तो इधर लिखो बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? इधर ब्रैकेट में डाल दो सेल। कितने का बेचा उन्होंने? 15,000। सिंपल। सेल लिख दिया, ठीक है। और लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? 4,000। प्रॉफिट आएगा तो इधर आएगा ना, पी। एल बोलो तो लॉस। तो इधर लिखने का बाय प्रॉफिट और लॉस। क्या लिखेंगे? बाय ब्रैकेट में लिखने का लॉस। कितना लॉस हुआ? 4,000। कितना लॉस हुआ? 4,000। और कुछ नहीं बोला है। तो ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया, डेप्रिसिएशन लिख दिया, बेचा भी आया, लॉस भी आया। प्रॉफिट परचेज आता तो इधर लाते थे। अभी और कुछ नहीं दिया, इसको क्लोज करो। क्या करो? क्लोज करो। क्लोज करेगा तो इसको ऐड करेंगे ना। तो ऐड करके तुम्हारा टोटल आएगा, राइट। 12.5 72 72 पे 4 76 और तो 91। ये कितना है? मतलब ये ज़्यादा है, 91 ज़्यादा है। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, ओके। तो 91 में से 75 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 91 में से 75 का तो 16 है। तो कितना आंसर है? 16,000। तो इधर लिखेंगे टू बैंक। क्या लिखेंगे? मतलब ये परचेस हुआ है। मैं बोला ना, डेबिट में बैलेंस है तो परचेस, क्रेडिट में बैलेंस है तो सेल। जिसको ढूंढा वो डेबिट में है मतलब परचेस हुआ, और जिसको ढूंढा क्रेडिट में है वो क्या हुआ? सेल हुआ। तो अब इतना सारा आ गया, अभी एंट्री कहाँ करने है? तो एकदम सिंपल। पहले क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कौन सा आइटम है तुम्हारा? नॉन कैश। इधर लिख दो डेप्रिसिएशन ऑन। किस पे है? प्लांट और मशीनरी। कितना है? 12,000। तो 12,000 इधर लिख दिया। सिंपल। फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये क्या क्या? सेल। क्या सेल बोलो तो बेचा है। बेचेगा तो पैसा नहीं, आप मोबाइल बेचेंगे तो अभी पैसा आएगा ना। अच्छा, ये क्या वर्ड है? मशीनरी। मशीनरी कौन सी एक्टिविटी है? हाँ, तो इधर लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने का मशीन बेचा उन्होंने मालूम है क्या? 15,000। पैसा आ रहा है इसके लिए विदाउट ब्रैकेट, है ना। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस जो भी होएगा, लॉस किधर आता है? नॉन कैश में। डेप्रिसिएशन लॉस इधर ही आएगा। प्रॉफिट आता तो ब्रैकेट में लिखना। प्रॉफिट आएगा तो इधर लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितना लॉस हुआ? 4,000। कितना लॉस हुआ? 4,000। अब इधर एक ये बैलेंस भी तो आया, इधर 16,000 है। टू बैंक लिखा मतलब खरीदा ना, ये भी इधर ही आएगा। किधर आएगा? मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं लेना है, बाकी सबकी एंट्री आएगी ना। तो इधर लिखा आपने परचेस। क्या लिखा? परचेस ऑफ। क्या लिखा? प्लांट एंड मशीनरी। कितने का खरीदा लोगों ने? 16,000। अब खरीदाएगा तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। खरीदेगा तो पैसा जाएगा, इसलिए उसको किधर डाला? ब्रैकेट में, क्योंकि ये परचेस होता है ना। सेल बोला तो पैसा आएगा। तो ओपनिंग क्लोजिंग को छोड़ के बाकी सब एंट्री कर दिया। फिर से बना, तो अभी बिल्डिंग अकाउंट बनेगा। कौन सा बनेगा? क्योंकि बिल्डिंग में कितना डेप्रिसिएशन दिया है? 20,000। तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया? देखो, मशीनरी कर दिया, फर्नीचर कर दिया, बिल्डिंग। अभी लैंड बाकी है, मेरे को याद दिलाना, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग कितना है? 1,40,000 है और 99 है। 1,40,000 और तो ओपनिंग बैलेंस 1,40,000 और क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग
ओपनिंग, इधर समझ गया। और इधर क्या दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, कितना दिया है, किस पे, बिल्डिंग पे। तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट में आएगा ना यार, बाय डेप्रिसिएशन कितना दिया है, बोलो ना, परचेज, सेल, प्रॉफिट, लॉस, डेप्रिसिएशन, ये भी याद हो गया। फिर डेप्रिसिएशन होने के बाद इधर बोला ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ बिल्डिंग वॉज सोल्ड, मतलब ईयर में कुछ जो भी गैप आ रहा है वो सोल्ड हो रहा है, जो भी गैप आ रहा है वो। अभी अपन बैलेंस भी करेंगे, देखो ये ज़्यादा आएगा, डेबिट ज़्यादा आएगा मतलब बैलेंस इधर आएगा, मतलब वो सेल हुआ है। अगर ये ज़्यादा आ रहा है तो परचेस हो रहा है ना, क्रेडिट आ रहा है तो परचेस, तो डेबिट ज़्यादा हो तो सोल्ड। तो कितना है, अब इसको बैलेंस करेंगे, ये 1,40,000 है, कितना ये, क्योंकि ये कितना 1,19,000 है, तो ये 1,40,000 ज़्यादा कौन सा हो गया डेबिट, तो 1,40,000 में से, है ना, 1,40,000 में से 1,19,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो बैलेंस है 21,000। कितना बैलेंस है, मतलब इसमें से दोनों माइनस किया, तो ये लिखेंगे बाय बैंक, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेल। अब इसकी पोस्टिंग कर रहा है ना, तो ओपनिंग की और क्लोजिंग की पोस्टिंग आती है क्या, नहीं। डेप्रिसिएशन कितना 20, तो इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन, किस पे डेप्रिसिएशन आया, बिल्डिंग पे। कितना डेप्रिसिएशन आया, 21,000। चलो इधर डेप्रिसिएशन 20 है, चलो अच्छा हुआ बता दिया, नहीं तो अपना ढूंढते रहते, फिर गड़बड़ होता ना, फिर टैली नहीं होता। और इन लोगों ने क्या क्या बेचा है, तो बिल्डिंग कौन सी एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग। इधर लिखेंगे सेल ऑफ बिल्डिंग, क्या लिखेंगे, कितना का बिल्डिंग बेचा, 21,000, तो इधर आएगा 21। बेचा तो पैसा आएगा कि जाएगा, तो पॉजिटिव रहेगा ना। अभी देखो लैंड के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं दिया है, लैंड के ऊपर एडजस्टमेंट दिया क्या, लैंड 1,70,000 से 2,80,000 हो गया, लैंड 1,70,000 से 2,80,000 मतलब बढ़ गया, क्या है, एसेट्स। एसेट्स बढ़ा मतलब परचेस हुआ, कम हुआ मतलब डेप्रिसिएशन, बढ़ा तो परचेस, कम हुआ तो डेप्रिसिएशन। मोबाइल कम होता है ना वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन। तो ऐसे बिल्डिंग कौन सी एक्टिविटी है, तो इधर लिखेंगे परचेस, क्या लिखेंगे, क्या परचेस किया, लैंड। तो कितने का परचेस क्या अमाउंट दिया है क्या, नहीं, तो अपन को किस अमाउंट आएगा, दोनों को माइनस करेंगे ना, 17 से 28 का 11 आया, मतलब 1,10,000। एसेट्स क्या हो गया, बढ़ गया ना, एसेट क्या हो गया, तो माइनस में आएगा। और सीधी बात है, खरीद रहे तो पैसा जाता है ना, खरीद रहे तो पैसा जाता है। तो इस तरह तुमने क्या कर दिया, पूरा पोस्टिंग कर दिया। अभी सवाल किधर है तुम्हारा, ये 19,000 आना चाहिए, इसको पूरा टैली करेंगे तो 19,000 आएगा, कितना आएगा, तुम जीत गए। फिर 19,000 मतलब राइट है, नहीं तो अपना गलत हो जाएगा। तब इसको क्या करेंगे, बैलेंस करते हैं, राइट। तो आ जाओ, तो पहले तो 10,000 बाहर लिखने का था, राइट है ना, क्योंकि 10,000 किसका था, नेट प्रॉफिट का था। तो क्या है, डेप्रिसिएशन आया तीनों तुम्हारा, लॉस भी आया 4,000, ट्रांसफर किया, इनकम टैक्स प्रोविजन, गुडविल भी आ गया। अब ये सबको ऐड करना, और इंटरम डिविडेंड भी आ गया, मतलब 4, 4, 8। अब ये सबको ऐड करेंगे तुम्हारा 65,000 आएगा, कितना आएगा, ये 65 हो गया, राइट। 65 से 10 क्या करो, ऐड करो, प्लस है ना, तो ये 75,000 कितना हो गया, 75,000। इधर तक समझा, लो कैल्सी लो जरा। अभी इधर क्या करना है, देखो कैल्सी में ना पहले 15,000 टाइप करो, क्या टाइप करो, 15,000, 15 टाइप किया। उसके बाद क्या करो, -7,000, क्या करो, -7। बुक इधर रख दे दो वापस से। मैंने क्या किया, इधर तक बैलेंस आया ना, अभी इसको सॉल्व करके अमाउंट इधर डाल देता हूँ ना, ये तुम्हारा। तो 15 लिखा, -7,000 करूँगा, है ना, -35 करूँगा, -60 करूँगा, तो आया 87 माइनस में। 87 क्या आया, माइनस। सीधे लिखूँगा 87, माइनस बोलो तो ब्रैकेट, माइनस बोलो तो ब्रैकेट, फिर ये प्लस है, ये माइनस है, और इनकम टैक्स भी भरेंगे तो क्या होता है, माइनस होता है। तो पहले 75 दबाओ और दोनों को माइनस दबाओ। तो 75 में से 75,000 में से -87 करूँगा, और माइनस क्या करूँगा, 5,000 करूँगा, तो मेरे को मिला -17,000। क्या मिला, तो -17। तो इधर लिखूँगा -70, ब्रैकेट में डाला, ये नाम उठा के डाल देने का, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट, क्या वर्ड डाल देने का, नेट कैश फ्लो, कहाँ से हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अपने को अभी तक ए मिला है 1, 2 कौन है, इन्वेस्टिंग। अभी क्या करेंगे, इसको टाइप करेंगे। तो पहले प्लस वाला टाइप करो, 15, 21, क्या टाइप करो, 15,000, 21,000 प्लस किया, फिर -2,000 आएगा, है ना, -2 के बाद क्या आएगा, -16 आएगा, और -16 के बाद -1,10,000 आएगा, क्या आएगा, -1,10,000। तो आंसर है 92 माइनस में आया, किस में आया, 92 माइनस में आया। माइनस में आया तो क्या करेंगे आप, ब्रैकेट डालेंगे। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव है ना, मतलब उधर तो पैसा गया है। अभी कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। तो पहले ऐड करेंगे, 50, 30, 80, 80, 40, 120 है ना, 120 में से 30 माइनस करो तो 90 आएगा, क्या आएगा, 90। ये प्लस में आ रहा है, किस में आ रहा है, कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। अभी क्या करने का अपने को, 1 को सॉल्व करना है, 2 को सॉल्व करना है,
3 को लेना है, सॉल्व करके कितना आंसर आना चाहिए 90, मतलब जीत गया अपन। तो मैं कैल्सी में पहले 17 टाइप करूँगा, वो भी माइनस वाला। तो पहले माइनस दबाने का, क्या दबाने का, इधर दिखा देता बच्चे लोग है ना, अरे अरे मोबाइल सॉरी हाँ इधर दिखा देता हूँ, 1 सेकंड ठीक है। तो आ जाओ, हाँ पहले क्या दबाएंगे, -17 ना, -17 राइट। उसके बाद क्या है, माइनस के बाद क्या है, +92 और +92 के बाद क्या है, -90, क्या है -90। तो आंसर देखो 15 आ रहा है, गलत, -17 शाबाश, -92 है, -92 है, +90 तो आंसर आया -19। कितना आंसर आया, -19, मतलब -19 मतलब तुम्हारा आंसर फाइनल ये आ गया, नेट डिक्रीजिंग कैश। मतलब ये मैच हो गया ना कैल्सी से, मतलब तुम लोग पूरा जीत गए। तभी अपन ने कितना टाइम लिया है, 25 मिनट लिया, अरे बाप रे वाह। चलो ठीक है 25 मिनट ले लिया मैंने, अच्छा खासा और भी कैश फ्लो का सम अपलोड कर दिया है। और भी कुछ भी डाउट रहेगा तो नंबर पे मैसेज कर दो, मैं सब सेंड कर दूंगा ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। कोशिश किया, मेरा फर्स्ट लेक्चर था वीडियो, मतलब बोर्ड पे फर्स्ट लेक्चर था, बाकी 2700 वीडियो देख लिया मैंने, बुक पे पढ़ा दिया था ठीक है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट लेवल टू हेल्प यू आउट ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। चलो पैकअप।